आज महिलाएं जो हमारे जहाँ में बैठी हैं, ये किसी देवी देवताओं की वजह से सुरक्षित नहीं है, किसी कुरानिक और इसकी वजह से सुरक्षित नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान और हिंदू कोड बिल की वजह से सुरक्षित हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का करिश्मा इस देश में है। बाबा साहब के ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने 4000 वर्ष की गुलामी को 40 वर्ष में खत्म कर दिया है। तो संविधान की जो व्यवस्था है अगर इस देश में नहीं चलेगी तो आम आदमी की आज़ादी सुरक्षित नहीं रहेगी। अब मैं अंतिम बात अपनी एक बात कहूँगा, बस उसके बाद खत्म ही करता हूँ। बाबा साहब ने इस देश की आधी आबादी के लिए हिंदू कोड बिल की व्यवस्था की। हालांकि बाबा साहब अंबेडकर 1948 में सेलेक्ट कमेटी के भी चेयरमैन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के भी चेयरमैन थे, और बड़ा मुश्किल से उन्होंने हिंदू कोड बिल को प्रस्तुत किया। लेकिन 2 साल के संघर्ष के बाद भी हिंदू कोड बिल इस देश की में पास नहीं हो पाया। और जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद ने पूरा आश्वासन देने के बावजूद भी वो हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ। बाबा साहब का कैसा मत था, थोड़ा ध्यान दें जरा। बाबा साहब कहते थे, मेरे लिए संविधान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है हिंदू कोड बिल, क्योंकि ये देश की आधी आबादी को आजाद करता है। मेरा ऐसा मानना है कि नारी का सम्मान ही देश का सम्मान है, ऐसा बाबा साहब का मत है। कितनी बड़ी बात कही बाबा साहब अम्बेडकर ने नारी के सम्मान के लिए, और उन्होंने नारी के सम्मान के लिए ही जब हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ तो 1951 में बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया मंत्री पद से। इतने महान व्यक्तित्व था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का कि नारी समाज की स्वायत्तता के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने अपने मंत्री पद को दांव पर लगा दिया। और साथ ही कहा, इस देश की जो व्यवस्था चल रही है, इस देश में अगर नारी का सम्मान नहीं है, नारी के अधिकार सुरक्षित नहीं है, नारी की व्यवस्था समुचित नहीं है, तो इस देश की आज़ादी भी भ्रमित है और देश की आज़ादी आधी अधूरी है, ऐसा बाबा साहब का मत है। आज हमको इस बात को समझना होगा कि हिंदू कोड की व्यवस्था उसके बाद इस देश में 17-18 एक्टों में इस समय चल रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि नारी समाज के प्रति जो अन्याय अत्याचार इस देश में हो रहा है, जो बच्चों के साथ जो रेप की घटनाएं हो रही हैं, तमाम व्यवस्थाएं जो खराब हो रही हैं, उसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है पुरुष प्रधान मानसिकता। ये सबके ऊपर लागू होती है। हमारे देश में पुरुष प्रधान मानसिकता के तहत नारी का सम्मान नहीं हो रहा है, घर घर में उनके साथ अत्याचार होता है, तमाम एट्रोसिटीज जो घरेलू असल्ट होते हैं, इन सब की जिम्मेदारी उस पुरुष वर्ग की घर में भी है जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर इसके लिए कटिबद्ध थे। उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से इस देश में नारी समाज के अधिकारों की सुरक्षा समुचित दी। आज महिलाएं जो हमारे यहाँ में बैठी हैं, ये किसी देवी देवताओं की वजह से सुरक्षित नहीं है, किसी कुरानिक और इसकी वजह से सुरक्षित नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान और हिंदू कोड बिल की वजह से सुरक्षित हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का करिश्मा इस देश में है। बाबा साहब के ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने 4000 वर्ष की गुलामी को 40 वर्ष में खत्म कर दिया। ऐसा विश्व के पटल पर कोई महापुरुष पैदा नहीं हुआ। इसलिए आज के दिन हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को इस कॉन्स्टिट्यूशनल डे के अंतर्गत हमें समझना और समझना होगा और जानना होगा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस देश को बचा सकते हैं। उनका मिशन ही इस देश को बचा सकता है। बाबा साहब का संविधान ही इस देश को बचा सकता है। जब तक डेमोक्रेसी है तब तक हम सुरक्षित हैं। अगर डेमोक्रेसी नहीं रही तो हम लोग असुरक्षित हो जाएंगे। इसलिए मैं अपनी अंतिम बात को यही समाप्त करते हुए और आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि घर घर में कुछ भी हो चाहे नहीं हो, लेकिन संविधान होना चाहिए, भारतीय संविधान। जय भीम, नमो बुद्ध।